हेलो एवरीवन। आज अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट इंक्लाइंड एक्सिस फाइंड करेंगे। ठीक है, वलय का उसकी तिरछी अक्ष के परितः जड़त्वा गुण ज्ञात करेंगे। जैसे आपके सामने एक रिंग है, ओके, और रिंग का मास सपोज m है एंड रेडियस r है, राइट। रिंग की जो मेन एक्सिस है यहाँ पर मैंने y से डिनोट की है। ठीक है, तो रिंग का इस y एक्सिस के अलोंग अगर मैं आपसे पूछूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो आई वाई डेफिनेटली एम आर स्क्वायर के इक्वल होगा। काफी आसान है ये। यहाँ जो मैंने x एक्सिस ड्रॉ की है वो उसके डायमीटर के अलोंग है, और आप सब लोग जानते हैं डायमीटर के अलोंग रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो एम आर स्क्वायर बाई 2 के इक्वल होगा, करेक्ट। लेकिन प्रश्न यहाँ पे ये है कि जो एक्सिस ए है जो कि इस रिंग के सेंटर ओ से पास हो रही है, इस एक्सिस ए के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, आई ए यहाँ पर कितना होगा, राइट। तो आज अपन आई ए कैलकुलेट करेंगे। एक इक्वेशन है, एक फॉर्मूला है इस पर बेस्ड। वो फॉर्मूला मैं पहले यहाँ लिखूं आपके सामने। अगर आपको कोई दो एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है और वो दोनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो उन दोनों एक्सिस के बीच में कोई भी एक इंक्लाइंड एक्सिस अगर अपन ड्रॉ करें तो उस इंक्लाइंड एक्सिस के अबाउट उस बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जैसे यहाँ पर मैंने आई ए डिनोट किया है, तो आई ए इज इक्वल टू आई एक्स कोस स्क्वायर थीटा प्लस आई वाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन 2 थीटा इंटीग्रेशन एक्स वाई डी एम। ये है जी फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला की हेल्प से अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं इस रिंग का। इस स्लैंट एक्सिस या जो इंक्लाइंड एक्सिस आपको दे रखी है ए, इसके अबाउट अपन फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब प्रश्न ये आता है कि ये फॉर्मूला आया कैसे, है ना। अब इस फॉर्मूला को भी अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहाँ मैंने एक रिजिड बॉडी ली है, ठीक है, और तीनों एक्सिस भी मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखी हैं, आपको नजर आ रही होगी। और ये पॉइंट ओ है। ओ पॉइंट कोई जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास हो, ठीक है, कोई भी पॉइंट हो सकता है। तो इस रिजिड बॉडी के लिए मुझे फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक छोटा सा स्मॉल पार्टिकल कंसीडर कर लेता हूँ जिसका मास है एम आई, ओके। और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो मैं लिख देता हूँ एक्स आई, वाई आई एंड जेड आई। ये इसके तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस ith पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ठीक है, पोजीशन वेक्टर में अगर आपसे पूछूं तो पोजीशन वेक्टर के लिए मैं एरो ड्रॉ कर दूं यहां से। ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया जी, ओ के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो, ठीक है। इसको अपन यहाँ पे लिख देते हैं आर आई वेक्टर। तो अगर मैं आपसे पूछूं आर आई वेक्टर कितना होगा, तो आर आई वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई आई कैप प्लस वाई आई जे कैप प्लस जेड आई के कैप। ये आर आई वेक्टर आ गया अपने पास। और मैं आपसे अगर ओ से उस पॉइंट की डिस्टेंस पूछूं, मतलब आर आई का मैग्नीट्यूड पूछूं, तो अंडर रूट में एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर, ठीक है। ये आर आई मतलब लेंथ आ गई अपने पास। अब जैसे मुझे इस रिजिड बॉडी का एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, मुझे आई एक्स कैलकुलेट करना है। तो आई एक्स को कैलकुलेट कैसे किया जा सकता है, इंटीग्रेशन सॉरी समीशन एम आई, है ना, ith पार्टिकल है, आई बराबर 1 से n तक अपन लेके जाएंगे, ठीक है। और एम आई इंटू आर स्क्वेयर। आप याद करें आर जो होता है वो एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। तो इस ith पार्टिकल के लिए अगर मुझे एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है, तो मुझे ये डिस्टेंस पता करनी पड़ेगी। अब इस डिस्टेंस को मैं आर एक्स नाम लिख देता हूँ, चलो, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहाँ से, तो मुझे एम आई आर एक्स
स्क्वायर, है ना। इस तरीके से मैं इसको लिखूंगा। तो अब आर एक्स को कैसे कैलकुलेट करें, तो एक सिंपल सी चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है, अगर आप बारीकी से देखें तो ये एक्स कोऑर्डिनेट है इसका, है ना, एक्स आई, और आर आई अपने पास है, लेंथ हमारे पास है ही। तो आपको ये जो ट्रायंगल नज़र आ रहा है, ये वाला, ये जो ट्रायंगल नज़र आ रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ओके। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में मुझे आर एक्स चाहिए, तो आर एक्स को मैं सिंपली इस टाइप से लिख सकता हूँ, आर एक्स बराबर अंडर रूट आर आई स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर। इससे मैं आर एक्स फाइंड कर सकता हूँ। अब आर आई की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पर, ये हमने फाइंड की है, एक्स आई है, तो इसमें अगर ये वैल्यू का रख दूँ मैं, तो यहाँ पर क्लियरली नजर आ रहा है कि आर आई स्क्वायर बोले तो एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो आर एक्स आएगा, आर एक्स बराबर अंडर रूट वाई आई स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर, है ना, एक्स आई स्क्वायर हट जाएगा यहाँ से, तो ये आर एक्स आ गया। तो इसका मतलब जो आई एक्स है, मतलब एक्स एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बॉडी का, वो समीशन एम आई आर एक्स का स्क्वायर मतलब वाई आई स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर। आई बराबर 1 से n तक का आप लिख सकते हो, मैं उसको नहीं लिख रहा। तो एक वैल्यू हमारे पास ये आ चुकी है आई एक्स की, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, राइट। तो वाई एक्सिस के अबाउट अगर अपन को चाहिए, तो अपन को वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, करेक्ट। तो वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगी, अगर आप देखें तो ये देखें, ये वाली डिस्टेंस वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, जिसको मैं आर वाई नाम दे देता हूँ। और अगर आप यहाँ देखें तो ये जो डिस्टेंस है, ये वाली, ये वाई आई मतलब वाई कोऑर्डिनेट होगा ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो यहाँ पर अपन आई वाई कैलकुलेट करने वाले हैं। नेक्स्ट आई वाई इज इक्वल टू समीशन एम आई, और ये आर वाई है ना, तो आर वाई का स्क्वायर। आई बराबर 1 से n तक आप लिखना चाहो लिख सकते हो, करेक्ट। तो आर वाई चाहिए। अगेन आप देखें तो ये जो ट्रायंगल आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, ये वाला ट्रायंगल, तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें आपको आर वाई चाहिए। तो आर वाई को अपन सिंपली लिख सकते हैं, आर वाई इज इक्वल टू अंडर रूट आर आई स्क्वायर माइनस वाई आई स्क्वायर। अगेन मैं इसमें ये वैल्यू रखूँ, ये वाली, ये आर आई की जो वैल्यू है अगर मैं यहाँ रखूँ, तो यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है वाई आई स्क्वायर कट जाएगा, और जो रिमेनिंग है उसको मैं लिख देता हूँ आर वाई बराबर अंडर रूट एक्स आई स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर। ये हमारे पास आर वाई आ गया। इसको मैं आई वाई वाले इक्वेशन में रख दूं, तो आई वाई इज इक्वल टू समीशन एम आई, और यहाँ आ जाएगा अपने पास एक्स आई स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर। ये लीजिए जी, आपके सामने आई वाई भी आ चुका है। अब आई एक्स और आई वाई दोनों आपके पास हैं, अब हमें आई ए कैलकुलेट करना है, ओके। आई ए कैलकुलेट करने के लिए अपन को एक्सिस ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, सीधी सी बात है। एक्सिस ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली हो जाएगी, करेक्ट। तो इसको मैं आर ए लिख देता हूँ, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है ना। तो आर ए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब आर ए कैसे कैलकुलेट करें, तो ये जो आपको एक ट्रायंगल नजर आ रहा है यहाँ पे, मैं यहाँ ड्रॉ करूँ तो ये देखिए, ये वाला, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, करेक्ट। इसमें आर आई हमारे पास है, आर ए हमको कैलकुलेट करना है, ओके। तो आर ए कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर हमारे पास ये लेंथ आ जाए ना, तो हम आर ए कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप ढंग से देखें तो ये जो लेंथ है, ये वो लेंथ, ये आर आई का ए के लॉन्ग प्रोजेक्शन है। ये जो दिख रहा है ना आपको, ए वेक्टर के लॉन्ग प्रोजेक्शन है या कंपोनेंट है, ओके। तो ये प्रोजेक्शन अगर अपन फाइंड कर लें तो काम आसान हो सकता है। जैसे एक चीज बताऊं मैं आपको, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई वेक्टर है, सपोज पी वेक्टर है ना, और मुझे इस पी वेक्टर का इस डायरेक्शन में, मान लीजिए ये क्यू वेक्टर है, क्यू वेक्टर के अलोंग मुझे कंपोनेंट चाहिए, प्रोजेक्शन चाहिए, ठीक है, मतलब मुझे ये वाला लेंथ चाहिए यहाँ से यहाँ तक की, करेक्ट। तो मुझे ये वाला पार्ट चाहिए। अब ये वाला पार्ट किसके बराबर होगा, ये वाला पार्ट होगा पी वेक्टर का
क्यू के अलोंग जो उसका यूनिट वेक्टर होगा क्यू कैप, है ना, उसके साथ डॉट प्रोडक्ट करवा दीजिए। मतलब अगर आपको ये लेंथ चाहिए तो पी वेक्टर डॉट क्यू कैप करना पड़ेगा आपको। क्लियर? तो ये अपन करके इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले मुझे मतलब अगर इस लेंथ को पता करना है, इसको मैं मार्क कर दूं यहाँ पर, येलो ठीक रहेगा। ये जो लेंथ है येलो कलर में जो आपको नजर आ रहा है, ये लेंथ को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आर ए प्राइम लिख देता हूँ। चलो, तो मुझे अगर आर ए प्राइम निकालना है तो आर ए प्राइम के लिए मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर जो आर वेक्टर दिख रहा है आपको, आर आई वेक्टर, ओके, आर आई वेक्टर का मुझे ए कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाना है। करेक्ट? ओके, आर आई वेक्टर है आपके पास लेकिन ए कैप नहीं है आपके पास। ओके, ए कैप को देखो कैसे फाइंड करें। अब आप ये देखिए कि जो ए वेक्टर आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, ए वेक्टर के लोग मैंने यूनिट वेक्टर कंसीडर कर लिया, ये मैंने ए कैप बना दिया और ये एंगल थीटा बना रहा है इससे। ए कैप यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, ये डायरेक्शन एक्स है, ये डायरेक्शन वाई है। तो अगर डायरेक्शन एक्स वाई आपके पास है तो उसके अलोंग एक्स के अलोंग कंपोनेंट कितना आएगा इसका, cos थीटा, 1 इंटू cos थीटा, cos थीटा ही आएगा। और वाई के अलोंग कंपोनेंट कितना आएगा, 1 इंटू साइन थीटा, मतलब सिंपल साइन थीटा। तो ए कैप जो है हमारे पास वो अपन लिख सकते हैं cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। क्लियर? तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज है, आसान है। तो इसको मैं यहाँ पे देता हूँ। चलिए जी, तो हमारे पास आर आई वेक्टर भी है और एक कैप भी है हमारे पास। ओके, तो अपन आगे बढ़ते हैं। तो आर ए प्राइम इज इक्वल टू आर आई वैक्टर कितना है, एक्स आई कैप प्लस वाई आई जे कैप प्लस जेड आई के कैप। डॉट प्रोडक्ट करना अपन को कोस थीटा, सॉरी, हाँ सी है, ठीक है, कोस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप आर ए प्राइम बराबर, अब डॉट प्रोडक्ट काफ़ी आसान है, ये हो जाएगा एक्स आई कोस थीटा आई वाले के साथ हो जाएगा प्लस वाई आई साइन थीटा। ओके, तो ये हमारे पास आर ए प्राइम आ गया। अब हमें हमें फाइंड आउट करना है आर ए। ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है, ये आर ए, ये फाइंड करना है अपन को। ओके, तो आर ए कैसे कैलकुलेट करते, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल आपको नजर आ ही रहा है। तो आर ए अपन लिख सकते हैं यहाँ पर अंडर रूट आर आई स्क्वायर माइनस आर ए प्राइम का स्क्वायर। ओके, तो आर आई स्क्वायर कितना है, आर आई स्क्वायर अपने पास है एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर माइनस आर ए प्राइम जो आपको ये नजर आ रहा है, इसका स्क्वायर करना है, एक्स आई स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस वाई आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये ब्रैकेट लगा प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स आई वाई आई साइन थीटा और इंटू में कोस थीटा। ये आ गया कोस थीटा। करेक्ट? तो इसको अपन आर ए को लिखे यहाँ से, तो आर ए बराबर अंडर रूट। आप एक चीज देखिए, अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट ये ओपन कर दूं, मतलब ब्रैकेट ओपन कर दूं, तो ये माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पे ये भी माइनस हो जाएगा। करेक्ट? अब यहाँ देखें अपने, एक्स आई स्क्वायर है और ये एक्स आई स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस में, तो एक्स आई स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो अब जानते हो कितना आएगा, एक्स आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये वाई आई स्क्वायर है और ये वाई आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, माइनस में है, प्लस वाई आई स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब कोस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट है जेड आई स्क्वायर, प्लस में ही है, जेड आई स्क्वायर ये माइनस में है, माइनस, इसमें देखिए एक्स आई वाई आई और 2 साइन थीटा कोस थीटा मतलब साइन 2 थीटा। तो ये आर अपने पास आ चुका है। अब हमें एक्सेस ए के अबाउट
मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। ओके, तो आई ए इज इक्वल टू समीशन एम आई, और ये जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से, ठीक है, ये आर ए है, तो आर ए का स्क्वायर को अपन लिखें वापस, आई ए इज इक्वल टू आई एम आई आर ए स्क्वायर है ना, आर ए स्क्वायर मैं यहाँ पे लिखूँ तो एक्स आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई ए स्क्वायर कोस के थीटा, प्लस आपको यहाँ पे जेड आई स्क्वायर दिख रहा होगा, जेड आई स्क्वायर को आप लिख दो जेड आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस जेड आई स्क्वायर कोस के थीटा, है ना, चीज़ सेम है क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस के थीटा 1 हो जाएगा, माइनस एक्स आई वाई आई साइन 2। अब इसमें एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है और ये जेड आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है, तो इसमें अपन इनको साथ साथ रख देंगे, तो आई ए बराबर समीशन एम आई, यहाँ आ जाएगा एक्स आई स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर, ब्रैकेट से बाहर कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा, प्लस सिमिलरली समीशन एम आई, ऐसे इसमें देखिए वाई आई स्क्वायर कोस के थीटा जेड आई स्क्वायर कोस के थीटा, तो एम आई ब्रैकेट में वाई आई स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर कोस के थीटा, ओके, और माइनस समीशन, देखिए एम एक्स आई वाई आई साइन 2 थीटा है, तो इसको लिख सकता हूँ एम आई एक्स आई वाई आई के साइन थीटा, ठीक है, तो आप तो सेपरेट भी लिख सकते हैं, देखो ये हो गया क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा तो कांस्टेंट है, कोस का थीटा भी कांस्टेंट है, ऐसे साइन 2 थीटा भी कांस्टेंट है, लेकिन आप ये देखें आपने अभी भी जो पढ़ी है चीज़, एक तो आई एक्स पढ़ा है, एक आपने आई वाई पढ़ा है, अगर आप आई वाई देखें तो समीशन एम आई एक्स आई स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर है, ये देखिए ये आई वाई है ना, सिमिलरली जो आपने आई वाई पढ़ा है, आई वाई देखिए, सॉरी आई एक्स देखिए, आई एक्स देखिए आप, आई एक्स जो है वो समीशन एम आई वाई आई स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर है, तो ये देखिए ये एक्स है, ये वाला, इसका मतलब आई ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, आई वाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा आई एक्स कोस स्क्वायर थीटा माइनस, और ये वाला जो पार्ट है इसको मैं अगर इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करूँ, इंटीग्रेशन समीशन को इंटीग्रेशन में लिख सकता हूँ मैं, एम आई मतलब ith पार्टिकल है, और ith पार्टिकल के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक्स आई एंड वाई आई है, ठीक है, जैसे मैं अगर यहाँ पे अगर बॉडी में मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है सपोज, और मान लीजिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट लूँ, ओके, इस एलिमेंट का मास है डी एम, और इसके कोऑर्डिनेट जो है वो मैं लिखूँ एक्स कोमा वाई कोमा जेड, ओके, तो यहाँ पे एम आई को मैं लिख सकता हूँ डी एम, और एक्स आई वाई आई जेड आई को लिख सकता हूँ एक्स वाई जेड, ओके, मतलब एक्स कोमा वाई कोमा जेड, तो यहाँ पर जो भी जो चीज़ें आ रही है उसको मैं लिख देता हूँ, तो एक्स आई वाई आई आएगा तो इसको मतलब मैं लिख सकता हूँ एक्स इंटू वाई इंटू एम आई, मतलब मैं लिख सकता हूँ डी एम, करेक्ट, और इंटू में साइन 2 थीटा, ठीक है, तो फाइनली लिखें तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन आ चुकी है, आई एक्स को पहले लिख लूँ, आई एक्स कोस स्क्वायर थीटा प्लस आई वाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन 2 थीटा कांस्टेंट, इसको बाहर ले आइए, इंटीग्रेशन एक्स वाई, ये लो जी आपके सामने बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला रेडी हो चुका है, ओके, तो इस फॉर्मूला का यूज कब कब करना है, किस तरीके से करना है, आप इस फॉर्मूला का यूज 2D 3D कैसा भी ऑब्जेक्ट उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपको एक तो आई एक्स मालूम होना चाहिए, एक आई वाई मालूम होना चाहिए, ठीक है, और जो भी एक्सेस आप लोगे ये एक्सेस वो किस हिसाब से लेंगे जिससे कि आई एक्स और आई वाई पता हो आपको,
राइट। और तीसरी सबसे खास चीज, ये इंटीग्रेशन एक्स वाई डी एम वाला जो पार्ट है ना, ये पता होना चाहिए आपको, है ना भाई। इंटीग्रेशन एक्स वाई डी एम वाला पार्ट आपको मालूम होना चाहिए। जनरली ये देखा गया है कि सिमेट्रिक बॉडीज होती है ना, सिमेट्रिक बॉडीज के लिए जिनमें मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो, ठीक है, और जो पॉइंट ओ लिया है ना मैंने, वो पॉइंट ओ अगर उसके सेंटर ऑफ मास या ज्योमेट्रिकल सेंटर पे है ना, तो उस कंडीशन में इंटीग्रेशन एक्स वाई डी एम की वैल्यू हमेशा 0 ही आती है, ठीक है। और जैसे कई बार क्या होता है, जैसे अपन इंटीग्रेशन करते हैं और सपोज मान लीजिए y कांस्टेंट है और मान लीजिए y बाहर आ गया, सपोज कांस्टेंट है, आपने एलिमेंट लिया बाहर आ गया, तो इंटीग्रेशन एक्स डी एम आया। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर सपोज सेंटर ऑफ मास अगर ओरिजिन पे है ना, तो जो मोमेंट ऑफ मास जो होता है पूरी बॉडी का वो 0 होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए इंटीग्रेशन एक्स डी एम अगर अगर ओरिजिन जो है वो सेंटर ऑफ मास पे हो, इसकी वैल्यू 0 होती है ना। इंटीग्रेशन वाई डी एम इसकी वैल्यू 0 होती है, इंटीग्रेशन जेड डी एम इसकी वैल्यू भी 0 होती है। तो इनकी हेल्प से अपन ये फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ये आप मान के चलिए कि सिमेट्रिक बॉडीज होंगी और जो पॉइंट ओ है, या ये कहो कि जो एक्सिस ए है वो ज्योमेट्रिकल सेंटर से पास हो, ठीक, एक्स वाई और ए जो है वो ज्योमेट्रिकल सेंटर या सेंटर ऑफ मास पर मीट करती हैं, तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू जो है वो 0 ही मिलती है अपन को, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारे सामने रेडी हो चुका है। अब अपन रिंग के लिए इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो दोनों एक्सेस एक्स और वाई के अबाउट अगर मैं आपसे पूछूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, आई एक्स इज इक्वल टू, ये डायमीटर के अबाउट है तो एम आर स्क्वायर बाई 2, एंड आई वाई जो मेन एक्सेस के अबाउट एम आर स्क्वायर, ठीक है। और इसमें सबसे मेन जो चीज़ है वो ये है एक्स वाई डी एम, है ना, इसका वैल्यू फाइंड करनी है, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना अपन। अब आप ये देखें कि अगर मैं इस रिंग पे कहीं पे भी कोई एलिमेंट लूँ, सपोज यहाँ पे मैंने एलिमेंट लिया टी एम मास का, ठीक है, क्या आप बता सकते हैं इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा। अगर आप बारीकी से देखें तो वाई एक्सिस जो है वो इस रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब रिंग का जो प्लेन है उसका वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0 होगा। आप एलिमेंट कहीं पे भी लें, चाहे आप यहाँ लें चाहे आप यहाँ लें, कहीं पे भी आप कंसीडर करें, सभी एलिमेंट का वाई कोऑर्डिनेट जो होगा वो 0 होगा, ठीक है। मतलब कांस्टेंट तो है ना, मतलब पूरे प्लेन की बात करें, इस रिंग के प्लेन की बात करें तो वाई कांस्टेंट, और कांस्टेंट जब बाहर आएगा इंटीग्रेशन से एक्स टी एम, और वाई की वैल्यू चूंकि यहाँ पे कितनी है, 0 है, और जैसे ही 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो इस पूरी क्वांटिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। दैट मीन्स जो ये वाला जो पार्ट था हमारा, इसकी वैल्यू 0 आ चुकी है। देन वी हैव आई ए इज इक्वल टू आई एक्स कोस स्क्वायर थीटा प्लस आई वाई साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस में जो भी पार्ट था उसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है, 0। अब आई एक्स की वैल्यू रखते हैं अपन यहाँ पर, आई एक्स हमारे पास है एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू में कोस स्क्वायर थीटा प्लस एम आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, राइट। आई ए इज इक्वल टू 2 एलसीएम ले लीजिए, तो एम आर स्क्वायर बाई 2 यहाँ पे आ गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको भी लिखें आगे, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस एक सिंगल साइन स्क्वायर थीटा की बात करें तो वैल्यू 1 हो जाएगी, और एक साइन स्क्वायर थीटा फ्री बचेगा हमारे पास, तो एम आर स्क्वायर बाई 2 ब्रैकेट में 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये लो जी अपने पास इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया एक्सिस ए के अबाउट, राइट। ऐसे ही आप रेक्टेंगुलर लेमिना दे रखा हो उसके लिए फाइंड कर सकते हो, क्यूब के लिए भी फाइंड कर सकते हो, जैसे अपन डिस्क के लिए फाइंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे ये डिस्क हमारे पास, ठीक है, और इसकी तीनों एक्सिस मैंने यहाँ पे बना रखी हैं, अगर आप बारीकी से देखें, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है, ओके। और ये जो डिस्क अपने पास है, इस डिस्क का मास मैंने एम कंसीडर कर दिया, रेडियस आर कंसीडर कर ली, और डिस्क का जो प्लेन है ना, ये जो प्लेन है, ये प्लेन एक्स जेड प्लेन पर है, तो इसका मतलब इस पूरी डिस्क का वाई कोऑर्डिनेट कितना है, 0 है ना, ये मैंने जानबूझ कर ले लिया। अब मैं आपसे पूछूं कि अगर मुझे एक्सिस ए के अबाउट, जो कि थीटा एंगल से इंक्लाइंड है एक्स एक्सिस के साथ, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा,
तो आपको एक तो आई एक्स मालूम होना चाहिए, आई एक्स दिख रहा है यहाँ पे, डायमीटर के अबाउट है, तो वो वैल्यू हो जाएगी एम आर स्क्वेयर बाय 4 इसके लिए, ओके। और आई वाई जो मेन एक्सिस के अबाउट एम आर स्क्वेयर बाई 2, राइट। और इंटीग्रेशन एक्स वाई डी एम की वैल्यू की बात करें, है ना, तो यहाँ पर वाई कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि पूरा जो प्लेन है उसका वाई कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है, और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू जो 0 है, मल्टीप्लाई में होगा तो ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी। इसका मतलब आई ए इज इक्वल टू आई एक्स कोस स्क्वायर थीटा, मतलब एम आर स्क्वेयर बाई 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस आई वाई साइन स्क्वायर थीटा, मतलब एम आर स्क्वेयर बाई 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ओके। देन वी हैव आई ए इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाय 4, और यहाँ आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। देन वी हैव आई ए इज इक्वल टू, अगेन वही सेम कंडीशन आ गई जैसे रिंग में देखा था हमने, एम आर स्क्वायर बाई 4 ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये लो जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके लिए हमने कैलकुलेट किया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अपन क्यूब का जो बॉडी डायगोनल है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। थैंक यू।